आज़ादी के बाद नेताओं और अधिकारियों को देश को लूटने का छूट मिल गया और हम लोगों को बकवास करने का छूट मिल गया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर आज़ाद भारत में वो कौन सी 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां हुई सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, जिससे इस देश के केमिस्ट्री को, मिजाज को बदल के रख दिया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत अपने शासन को सुगम बनाने के लिए, यानी आसानी से शासन कर सके, उन्होंने समाज को धर्म के आधार पर बांटा, यानी हिंदू और मुस्लिम, और उनका काम चलता रहा। ये जो हमारे नए जो नेताजी लोग आए, इन्होंने हिंदू को सबसे पहले जनरल, BC1, BC2, SC, ST, मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित में बांट दिया। जब इससे भी इनका मन नहीं भरा, तब इन्होंने महादलित कर दिया, दलित में भी। और अब आजकल ये लोग जात के साथ उपजाति पर भी लगे हुए हैं। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम समाज में भी अब एक नया शब्द, पसमंदा शब्द आ गया। ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे हमारे नेताजी लोगों का काम आसान होता चला जा रहा है। हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा उलझते रहते हैं और नेताजी आसानी से उधर देश को लूटते रहते हैं, मतलब लूटने में कोई इनको समस्या नहीं हो। यह सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि जरा देखिए, ये भी कम बड़ा मज़ेदार नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ तो शुरुआती चुनाव में नेताजी लोग चंदा लेकर चुनाव लड़ते थे, मतलब जनता उन्हें रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया चंदा के रूप में देती थी और नेताजी पदयात्रा करके चुनाव को जीत जाते थे। आज के समय में नेताजी चंदा दे करके चुनाव लड़ते हैं और फॉर्च्यूनर पर बैठ के चुनाव को जीतते हैं। वाह, क्या कमाल का उपलब्धि हुआ इस देश का। आज़ाद भारत में इतने दिनों के बाद, 70-75 सालों के बाद कमाल का उपलब्धि है कि अब चुनावी खर्च 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ हो गया साहब। इसका मतलब हुआ कि पैसे का वैल्यू समझा देश ने। कितनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त की। अगर आप देखेंगे तो कुछ और उपलब्धि के बारे में आइए जरा हम लोग चर्चा कर लें। पहले जो व्यक्ति जेल से निकल कर आता था, वो छिप कर आता था, रात में आता था। आज का जो समाज है, जो लोग जेल से निकलते हैं हत्याएं करके, बलात्कार करके, अपहरण करके, बाहर हमारे और आपके जैसे जनता का हुजूम रहता है साहब, भीड़ रहता है। नेताजी कभी घोड़ा पे बैठ के आते हैं, कभी हाथी पे बैठ के आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर से देश की सीमा पे देश के लिए लड़ाई लड़ कर आए। ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। मतलब भ्रष्टाचार को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, भ्रष्टाचार को लोगों ने स्वीकार कर लिया कि साहब चलिए, जो जितना भ्रष्ट वो उतना बड़ा आदमी। यह इस देश की तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। अब आइए जरा हम लोग देखें चौथी उपलब्धि के बारे में। साहब आप जान लीजिए कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यह सब कोई जानता है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब कोई जानता है। लेकिन हम ही लोगों ने, मतलब देश की जनता ने, हम लोगों ने क्या किया कि उस संसद के मंदिर में अपराधियों को बैठाना शुरू कर दिया, जिन पर चोरी का केस है, जो सजायाफ्ता हैं, जो अपराधी किस्म के हैं, वो आखिर मंदिर तक कैसे पहुंच जा रहे हैं। इसमें गलती हम लोगों की है दोस्तों। हम लोग भी अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकते हैं। यद्यपि इसको भी मैं आज़ाद भारत की उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि यहाँ समरसता आ गया। आपने अपराध किया भी तो क्या हो गया। अभी हमने एक बयान सुना साहब, बिहार के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जायसवाल साहब,
उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी क्या किसी अपराधी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष हो जाए, वह महासचिव बन जाए, क्या उसको सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए? वाह, क्या तर्क! यह चौथी बड़ी उपलब्धि हुई। और पांचवी उपलब्धि के बारे में फिर से हम लोग अपने आप को शामिल कर रहे हैं। यह जो हमारा आज दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, यह 79वां है। आजकल के किसी भी बच्चे से आप पूछिए कि भाई 79 लिख कर जरा दिखाओ, तुरंत बच्चा पूछता है 79 का मतलब। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग पूछते कि 79 का मतलब। आज का बच्चा पूछ रहा है 79 का मतलब। वाह, क्या परिवर्तन आया! मतलब मातृभाषा नहीं जानते। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके माता पिता भी गर्व करते हैं कि मेरा जो बच्चा है ये तो 79 जानता ही नहीं है, 89 जानता ही नहीं, ये तो डायरेक्ट 79 और 89 जानता है। अरे बेवकूफ़ माता पिता, आज वो 79 और 89 नहीं जान रहा है, कल वो आपको नहीं जानेगा, कल वो आपको नहीं पहचानेगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग, और 5 इसी तरह की बड़ी उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।